पारो 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 पारो। बिना दुल्हन के कभी कोई ब्याह देखा है रणावत? क्योंकि जरूरी नहीं हर वक्त मैं घर में रहूं तुझे बचाने के लिए। पारो पारो पारो। क्या हुआ? कहाँ है पार्वती? अरे जवाब तो दे। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। कैसे? सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इसे किसी सेफ जगह पर रखना चाहूंगा। उसके आदमी अभी भी चंदनगढ़ में उसे ढूंढ रहे हैं। छोरी का नाम पार्वती है, आपने कहीं देखा? अब आज शाम को हमारी हवेली में संगीत भी है। मारे जीते जी मैं ये ब्याह होने ना दूंगी, फिर चाहे मारे को किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। अरे वो तो सुरक्षित सी लग रही है मारे को। ये देख। रुद्रदेव, बात कुछ तो है भाई। मर्द शादी के बाद पागल होते हैं, लेकिन तू पहले से ही कैसे हो गया? रुक, ठीक है ना तू? कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है ना? ऐसा कुछ खाया पिया हो जिससे शरीर में कुछ? ये क्या है? मैं ठीक हूँ। हाँ तो पहले जवाब नहीं दे सकती थी। यहाँ पे पागलों की तरह परेशान हो रहा हूं मैं। पहले पूरे गांव भर में अपनी शक्ल दिखाकर आ चुकी है। खतरा है, कुछ हो जाता तो पता कर नहीं जा सकती थी। कहां गई थी? कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या? बाथरूम। हाँ तो मुझे बता कर जाना ना। बाथरूम? नहीं, वो मेरा मतलब था अपने कमरे में रहकर जितना हो सके ध्यान से दरवाजा बंद करके। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप हमारी रक्षा के लिए हो तब तक हमारे को कुछ नहीं हो सकता। अपने झूठ को सच बताने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है ना आपके लिए? शांति से, शोर मत कर। कोई ना सुनने वाला बैठा हमें यहाँ। बोल, मारी को क्यों मार रहे हो? मारी क्या गलती है? मैं तो सिर्फ तुरंत को शरबत देने आया था। इसे ढूंढ रहा था ना तू? मैं जानती हूँ ये कहाँ है। ये पार्वती इस दूल्हे की दुल्हन? पता नहीं, जब थारी याददाश्त वापस आएगी तब हमारी भी आएगी। पहले तो तू ये बता कि तुम लोग हो कौन और इसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो हम राजा परम सिंह तेजावत के हुक्म पर इसे ढूंढ रहे हैं। वो पुराने जमाने का राजा? वो पुराने जमाने के राजा ना है, वो आज भी हमारे राजा है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? ये क्या उनके जूते चुरा के भागी है? राजा को तलाश है ना, तो इसे पकड़वाने पर कुछ इनाम भी रखा होगा उसने। बोल। तूने हमारी बात का जवाब ना दिया। बोल, पता क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग इसको? ये तुम्हारे को मालूम ना है कि वो इसे क्यों ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये हमारे को पता है
पार्वती बाई सा राजा ठाकुर सा की बेटी की तरह है। मैंने अपने हिस्से का बता दिया। अब आप बताओ कि इस ब्याह की दुल्हन है ना? चल सुमेर। पर आपने तो जबान दी थी बताने की। अरे मैं थारे को मारी जवान कैसे दे सकती हूँ? वो तुम्हारा सबसे धार वाला हथियार है। चल सुमेर हमारे साथ। माँ सा अब क्या? अब राजा साहब के दरबार में जाकर फेरी लगाते हैं और पूछते हैं उससे कि आखिर ऐसा क्या मौसम बिगाड़ा है इस लड़की ने जो वो इतनी बेसब्री से इसे ढूंढ रहे हैं। चल। जी मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। हमारा नाम मैथिली है, मोहिनी सा के बड़े बेटे की बिंदनी। आप ये रुद्र कहाँ है? रुद्र भाई साहब यही तो थे, अभी कहीं चले गए। लीजिए माजी सा आ गई। आइए ना, मैं माजी सा से आपको मिलवाती हूँ। आइए माजी सा। वो कोई आया है, पता नहीं किसके घर से, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। वो वहाँ है। बिंदनी, तू मुझे पहले बताती तो मैं अपना खास चश्मा ले आती। जी हाँ, वो जिससे मुझे आत्माएं दिख जाती हैं, उसके बिना तो मुझे सामने कुछ नजर आ नहीं रहा। माफ करना मोहिनी जीजा, इस समय आपसे नहीं मिल सकती। माजी साहब अभी तो यही थी। भाभी से मैंने माफ कर दीजिए तेवर साहब, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। सिर्फ एक बार रुद्र को देखना चाहती थी, सिर्फ एक बार। भाभी साहब, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अभी अभी यहाँ पर सब कुछ इतना बिगड़ा हुआ है कि आपसे भिड़ती है। आप अभी यहाँ से चली जाइए। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं सही वक्त पर आपको रुद्र से मिलवा दूंगा। तेवर साहब, आपने हमारी होने वाली बहू को वो कड़ा तो दे दिया था ना? जी। रुद्र कैसा है? खुश तो है ना? बहुत वक्त हो गया भाभी साहब। आप अकेली चली जाएंगी कि मैं चलूं छोड़ने? मैं चली जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी साहब। अरे दिखाई नहीं देता है कि कहां से आ जाती है? ये रुको ना। जो किया है उसके बाद माफी भी नहीं मांगोगी हमारे से? क्या हुआ भाई साहब? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वैसे बड़े दुख की बात है कि इस हवेली में सिर्फ उसके बाहर जाने वाला दरवाजा ही बना है, वापस लौट के आने वाला दरवाजा तो बड़ा ही नहीं। वैसे थक गए होंगे ना आप रात तकते तकते? गई वो
और अब वापस लौट के ना आने वाली। अपनी किस्मत के सितारों से भीख मांगते रहिए। बस, बहुत बोल ली तू। याद है मारे को? थोड़ा नहीं मैं 15 साल पहले हमारी बीवी मारे को और इस घर को छोड़कर भाग गई थी। बहुत तकलीफ, बहुत कड़वाहट देकर गई थी मारे को। बोला नहीं मैं। लेकिन एक बात बता, इस बात से तू इतना खुश क्यों होती है? कैसे भूल जाती है कि तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ वो थारी छोटी बहन भी है? कलंक तो थारे पे भी लगना चाहिए ना कि थारी छोटी बहन अपने पति को और अपने बेटे को छोड़कर भाग गई। कलंक ना भाई साहब, हमारे ऊपर कोई कलंक ना है। विजय तिलक है ये हमारा। हमारे पास तो खुश होने की दुगनी वजह है। पहली तो ये कि वो जो सबकी प्यारी थी, एक आदर्श बिंदनी, आदर्श मां, वो गिरी पड़ी है आज सबकी नजरों में। आज नफरत करते हैं सब उससे। आपका बेटा और उसे एक आदर्श बेटी मानने वाले हमारे मरे हुए माँ बाप भी नफरत करते होंगे आज उससे। हमारी खुशी की दूसरी वजह ये है कि आज आपको आपके कर्मों का मीठा फल मिल गया, लेकिन कीड़े लगा हुआ। याद है आपको?